ज़हरा की दुआ सबके लिए है, ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। लब्बैक हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, ला सियमा मौलाना व मौला कौनैन अबुल हसन वल हुसैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिम फ़िदा व लअनु दाइम अला अअदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवअह व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़त फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू आगाज़ करूँ, मैं भूल ना जाऊँ, किसी बच्ची ने सवाल पूछा था ज़ियाद जामिया की शरह का उर्दू में, कि उर्दू में इसकी कोई शरह है या नहीं है। मुझे किसी ने इत्तला दी कि शुमूस तालिआ, अरबी में भी यही नाम है, उर्दू में भी शायद इसी नाम से तर्जुमा हुई है, ज़ियाद जामिया की शरह शुमूस तालिआ के नाम से। खूब, आज का उन्वान जिस उन्वान पे मुझे गुफ्तगू करनी है वो है दुश्मनान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर लानत और उनसे बराअत। देखिए, ये जिस उन्वान पे मुझे गुफ्तगू करनी है ये एक बहुत ही अहम उन्वान है और अफसोस के साथ इस पर गुफ्तगू नहीं होती है और हमारे मेंबरों से तो बहरहाल मुमकिन नहीं है इस किस्म की गुफ्तगू करना, जबकि हमारे पहले मेंबरों से इशारतन और किनायतन गुफ्तगू होती थी, लेकिन अब उससे भी किनारा कश हो गए हैं और इस उन्वान पर गुफ्तगू नहीं होती है, जबकि ये दीन का जुज़ है, दीन की असास है, इसके बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं। जिस तरह तौहीद ज़रूरी है, रिसालत ज़रूरी है, विलायत ज़रूरी है, इसी तरह दुश्मनान आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बरात और बुग़्ज़ और अदावत ये जुज़ ईमान में से है। हमारे पास रिवायात है, रिवायात के अलावा इजमाए फ़ुक़हा है, इजमाए फ़ुक़हा। ये कोई इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है, जिस तरह कोई फ़क़ीह तौहीद में आकर इख्तिलाफ़ी है मगर तौहीद, रिसालत मगर इख्तिलाफ़ी है, विलायत अमीरुल मोमिनीन इख्तिलाफ़ी है कि बाज़ मराजीन मानते बाज़ मराजीन नहीं मानते, वैसा नहीं है। इसी तरह बरात और दुश्मनान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत और बरात ये जुज़ ईमान में से है कि हमारे पास रिवायात है, एक नहीं मुतअद्दिद रिवायात है
जिसमें दीन की डेफिनेशन बयान की गई। इन्नद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, इन्नद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, कि दीन सिवाय हुब और बुग़्ज़ के और कुछ नहीं। दीन दो चीज़ों का नाम है, दीन दो चीज़ों का नाम है, मोहब्बत और बुग़्ज़ और अदावत। अगर खाली मोहब्बत है, बुग़्ज़ नहीं, तो वो दीन नहीं, वो दीन नहीं है। बस तवज्जो करें कि दीन हुब और बुग़्ज़ से मुरक्कब होकर दीन बनेगा। ये जो आज एक थीम दिया जा रहा है, एक थॉट दी जा रही है, एक फ़िक्र बनाई जा रही है। देखें, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड एक ख़ास किस्म की फ़िक्र बनाई जा रही है ह्यूमैनिटी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर। हत्ता बाज़ औक़ात करबला को भी कुर्बान किया जाता है इस बात पर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए जान दी है। इंसानियत किसको कहते हैं? फ़िलहाल मेरा मौजू नहीं है इंसानियत। इंसानियत किसको कहते हैं? हाँ, कुछ इंसानी अक़दार हैं, कुछ इंसानी अक़दार हैं, कुछ इंसानी सिफ़ात हैं, कुछ इंसानी अखलाकी क्वालिटीज़ हैं। जब खुदा की मुखालिफत हो, जब अपने रब की मुखालिफत हो, जब अपने खालिक की मुखालिफत हो, तो फिर वो इंसान कहने के काबिल नहीं है, उसको इंसान नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा इंसान में बुनियादी चीज़ ये कि वो परवरदिगार का मुती हो, परवरदिगार का मुती हो। अगर कोई इंसान परवरदिगार का मुती नहीं, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन आपकी खिदमत में जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबल वर्ल्ड वाइड इस बात को एक पूरा सेटअप बनाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आपके दीन में तशद्दुद, तशदीद, जिद्दियत, सख्ती और तासुब नहीं होना चाहिए, शिद्दत नहीं होनी चाहिए, दीन में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा कभी आपकी आज़ादारी पर इश्काल किया जाता है ताकि आपकी आज़ादारी का लेवल ठंडा हो, आप बहुत ही हल्के लेवल पे आज़ादारी करें। कभी आपकी विलायत पर एतराज़ किया जाता है कि नॉर्मल, बस एक नारे हैदरी तक बात ना पहुँचे, बस हल्की फुल्की जो वो ज़्यादा जोश में लोग ना आएँ। और कभी तबर्रा की शक्ल में कि तबर्रा सबसे ज़्यादा जो वो सख्त है। तो वर्ल्ड वाइड जिस चीज़ को प्रोमोट किया जा रहा है कि लिबरल बनाया जाए, लिबरलिज़म यानी किसी किस्म की कोई शिद्दत ना हो दीन में, किसी किस्म का जो वो असबानियत ना हो, गुस्सा ना हो, एक जोश जो दीनी जोश होता है जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस में है, विलायत में है, आज़ादारी में है, तबर्रा में है, ये जोश वोश पसंद नहीं है ये। तो ये एक आम तौर पर एक जो ग्लोबल वाइड जो तबलीगात हो रही है, प्रीचिंग हो रही है, और उसमें एक चीज़ जो शिकार हो रही है ये तबर्रा है कि हमें तबर्रा नहीं करना चाहिए। तबर्रा ये अहले बैत का तरीक़ा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अहले बैत किसी को बुरा नहीं कहते थे, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सुना है या नहीं सुना? गलत है ये। क्यों अहले बैत किसी को बुरा नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे मुझे बताएं? क्या फ़िरौन को कहेंगे बहुत अच्छा इंसान था? शद्दाद को कहेंगे बहुत अच्छा इंसान था? उनसे बारात करेंगे या नहीं करेंगे? उनके ऊपर लानत भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? उनकी मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये कि अहले बैत किसी को बुरा नहीं कहते हैं, गलत जुमला है ये। अहले बैत किसी को बद्दुआ नहीं देते, ये गलत जुमला है ये गलत जुमला है ये। तारीख़ी एतबार से, एतक़ादी एतबार से ये गलत जुमला है।
बस ये इस किस्म के जुमलात के ज़रिए से खूब ये दीन की तस्वीर, दीन की शक्ल तब्दील हो रही है। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स 12 इमामों की विलायत और इमामत को मानता है और कहता है कि मैं दुश्मनाने आले मोहम्मद से बरात नहीं करूँगा, मैं उनको लानत नहीं दूँगा, वो शिया नहीं है, वो मोमिन नहीं है। बल्कि तवज्जो करें, बल्कि इब्ने रूज़बहान अहले सुन्नत का बहुत ही मुतअस्सिब, इंतहाई दर्जे का नासिबी इब्ने रूज़बहान, वो ये कहता है कि जिसने अल्लामा हिल्ली की किताब हक़्क़ुल यकीन, ज़ाहिर ना इश्तिबाह ना करूँ, हक़्क़ुल यकीन के ऊपर उसने एतराज़ात लिखे हैं, इब्ने रूज़बहान। वो इब्ने रूज़बहान अहले सुन्नत होकर वो ये कहता है कि आदमी का हक़्क़ुल यकीन, ये अल्लामा हिल्ली की किताब है, हक़्क़ुल यकीन। इब्ने रूज़बहान वो ये लिखता है कि दुश्मनाने आले मोहम्मद से को लानत देना और बरात करना ये वाजिब है। वो इब्ने रूज़बहान ये कह रहा है। आज हमारा शिया इसमें डाउट करता है, हमारा शिया कहता है कि कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। वो इब्ने रूज़बहान ये कहता है, इब्ने रूज़बहान कि दुश्मनाने आले मोहम्मद के दुश्मनों से बरात वाजिबात में से है, वाजिब है दुश्मनाने आले मोहम्मद से इंसान बरात करे। खूब, ये यानी इसका मतलब तो ये हुआ, आप लोग जानते हैं हमारे पास दो इस्तिलाह हैं, एक ज़रूरियात दीन, एक ज़रूरियात मज़हब। ज़रूरियात दीन किसको कहते हैं? ज़रूरियात दीन कहते हैं जिसमें तमाम आलम इस्लाम जिसको कबूल करें उसको ज़रूरियात दीन कहते हैं। मसलन तौहीद, रिसालत, क़यामत, इसको ज़रूरियात दीन कहते हैं। ज़रूरियात मज़हब किसको कहते हैं? जो मज़हब तशय्युअ में इत्तेफाक़ी चीज़ है, जैसे रजअत, इमामत। बस अब सवाल कर रहा हूँ आपसे कि तबर्रा ज़रूरत मज़हब में से है ये ज़रूरियात दीन में से है? ज़रूरियात दीन में से है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई शख्स ज़रूरियात दीन का इनकार करे तो नतीजा क्या है? इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से बाहर है। वो इब्ने रूज़बहान नासिबी होकर ये कहता है। और देखिए, तवज्जो करें, हमारे पास एक आयत है, इस आयत को आप इसका माजून बनाकर पी लें। इस आयत को, ये आयत इंतहाई अहम आयत है। मेरी ज़बानी इसी आयत को आप सुनेंगे, शायद समझ गए हों कौन सी आयत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। आसंत, वेरी गुड। आये मवद्दत, कुल ला अस्अलुकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ये मवद्दत में मोहब्बत भी है और अदावत भी है। मवद्दत का तकाजा ये है कि आले मोहम्मद से मोहब्बत की जाए, और मवद्दत का तकाजा है कि उनके दुश्मनों से बरात की जाए। उनके दुश्मनों की नफरत, उनके दुश्मनों की नफरत, ये किसका तकाजा है? मवद्दत आले मोहम्मद का तकाजा है। मवद्दत आले मोहम्मद का तकाजा है कि हम उनके दुश्मनों से बरात करें। बुग़्ज़ और अदावत होना चाहिए हमारे दिल में। ये जो लिबरलिज्म है, इंसान कहते हैं नहीं किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या कहते हैं हम?
सबसे पहले सारे खुदाओं की नफी करते हैं, क्यों वहाँ पर हम इत्तेहाद नहीं करते? उनको भी बुलाएं अपने दस्तरखान पर, वो भी अपने बुतों को लेकर आए। देखिए ये बातें अपलोड होने वाली नहीं है, ये उसूलन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इनका तरीक़ेकार है, वो कर देंगे, लेकिन ये दीन की हकीकत है, ये असास दीन है। अगर इसको हमने न पढ़ा न सुना, मुझे बताइए कि अगर इस बंद कमरे में अगर ये बयान ना किया जाए तो दीन कहाँ पता चलेगा? मजलिस में हम बयान कर नहीं सकते हैं, कहाँ बयान करेंगे इसको? कि इसके बगैर इंसान दीन से खारिज है। आप जानते हैं दो चीज़ें हमारे पास, मैं सिर्फ इशारतन बात करूँगा, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ईमान और एक कुफ्र। ईमान और कुफ्र हद वसत नहीं है, ये एतकादी बात कर रहा हूँ, फ़िक़ही लिहाज से नहीं कह रहा हूँ। फ़िक़ही लिहाज से तीन है हमारे पास, ईमान, इस्लाम और कुफ्र। लेकिन एतकादी लिहाज से या मोमिन है या काफिर है। अगर कोई तबर्रा को नहीं मानता, क्या हो गया? हाँ, ये अच्छा मैंने यहाँ से नहीं बोला, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से बोलूँ मैं। तो हकीकत है ये मैं जो बयान कर रहा हूँ, कोई मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, खिताबत नहीं कर रहा हूँ, मिंबर नहीं पढ़ रहा हूँ। अगरचे मिंबर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो हकीकत है वही बयान होना चाहिए। बस मसला ईमान और कुफ्र का है, मसला इंसान की हिदायत का है। हम ये कहकर छोड़ दें कि नहीं, इन टॉपिक्स को नहीं छेड़ना चाहिए, इसका मतलब ये कि काफिर रहना चाहिए हमें। यानी हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरफ जा रहे हैं हम? हमारी क्या तरबियत हो रही है? हमारी तरबियत मालूम है क्या हो रही है? मैं एक जुमला कहता हूँ कि हमारा एक ज़माना ऐसा आएगा, खुदा ना खास्ता ऐसा ज़माना आएगा कि हम ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, कोई बात नहीं, पांचे चढ़ा कर नमाज़ पढ़ता है। क्या मतलब वो पांचे चढ़ा कर नमाज़ पढ़ता है? क्या मतलब वो? हाँ, विलायत ना हो तो क्या मसला है, नमाज तो पढ़ता है ना। इमामत नहीं है तो क्या मसला है, नमाज तो पढ़ता है ना। ये हमारा हाल होने जा रहा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर हमने गुफ्तगू नहीं की तो दीन नहीं है ये, इसके बगैर नमाज रोज़ा नहीं है, नमाज कबूल नहीं है। शेख तूसी कि अगर इनको अगर मज़हब तशय्युअ से निकाल दिया जाए तो आपने गोया रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया तशय्युअ से। वो शेख तूसी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं शेख तूसी? कि अगर कोई शख्स विलायत अमीरुल मोमिन को कबूल करता है लेकिन वो तबर्रा नहीं करता, हाँ तकैया हो तो एक अलग बात है, तकैया वाजिब है। अतकैयतु दीनी व दीनो आबाई, तकैया क्या है? मेरे आबाओ अजदाद का, मासूम फरमाते हैं तकैया मेरे आबाओ अजदाद का दीन है। ला दीना लिमन ला तकैया लहू, अगर कोई तकैये को नहीं मानता वो दीन से खारिज है, वो हम अहले बैत के दीन पर नहीं है। तकैया वाजिबात में से अगर कोई तकैये को नहीं मानता है, अब शिया मानते हैं या नहीं मानते हैं, अब सिर्फ मिंबरों की हद तक, बल्कि अब मिंबरों से भी ख़त्म हो गया तकैये का बयान। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फन्ने खान समझते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या समझते हैं। तालीमात अहले बैत तकैया, कब तक है तकैया? ज़हूर तक तकैया बाकी रहेगा, ज़हूर तक तकैया बाकी रहेगा। खुदारा ये जो हमने आज खेल बना रखा है, हर चीज़ को इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, हर चीज़ असरार आले मोहम्मद के नाम की कोई चीज़ है? असरार आले मोहम्मद, असरार किसकी प्लूरल है, किसकी जमा है?
सिर, सिर किसको कहते हैं? राज। आले मोहम्मद के ये सारे असरार हैं जिसको छुपा के रखना है। आज हमको इतना बैक फुट पे जानना पड़ा। याद रखिएगा, आज हम इतना बैक फुट पर आए, आज हमें इतनी सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। याद रखिएगा उसकी वजह क्या है? क्या है उसकी वजह? उसकी वजह ये कि हम बहुत आगे आ गए। क्योंकि बहुत आगे आ गए हैं लिहाजा हमको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। मुझे पता है कि तकैया आज के दौर का तकैया, आज के दौर में ज़्यादा तकैया है या छठे इमाम के दौर में? जी नहीं, अमीरुल मोमिनीन के दौर में, इमाम मुश्तबा के दौर में, सैयदुल शुहदा के दौर में, आइमाए अत्हार अलैहिस्सलाम के दौर में शदीद तकैया था। मगर जैसे आज हमारे यहाँ मजलिस होती है, क्या इमाम के ज़माने में मजलिस हो सकती थी? करबला का जिक्र नहीं हो सकता था। छठे इमाम अपने घर में एक शायर आता है, उससे मसाइब सुनते हैं, आवाज़ घर से बाहर जाती है, फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी है। उसके बावजूद कि आइमा के दौर, छठे इमाम के दौर में अगर कोई शख्स इमाम से मिलना चाहता था, मुलाकात नहीं कर सकता था। आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्या प्रॉब्लम है? हर जगह मजलिस मुनक़िद हो रही है, हर जगह जुलूस निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, मजलिसें हो रही है, ज़िक्र अहले बैत हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक फ़र्क देखें, इमाम के ज़माने में इतना तक़य्या होने के बावजूद आपके पास ढेर सारी रिवायात, अल्लामा मजलिसी किताब बिहारुल अनवार में 3 जिल्दें, टोटल कितनी जिल्दें? 110 वॉल्यूम्स हैं जो आजकल की नई छाप है। 110 वॉल्यूम्स हैं, 110 वॉल्यूम्स 110 जिल्दों में 3 जिल्दें तबर्रा के ऊपर हैं। 3 जिल्दें किसने बयान की? वो आइमा के दौर की रिवायात है। कैसे पहुंची? अगर हमने, चूंकि आज हमने तकय्ये को छोड़ दिया, आज हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा करीब हो गए, तो आज वो हमारे मुंह पे बोलते हैं कि तुम हमारे पास उस वक्त आना, पहले तबर्रा बंद करो। कल वो बोलेंगे हमारे पास उस वक्त आना जब विलायत को छोड़ दो। तो तबर्रा तो हमने बंद कर दिया, फिर विलायत भी छोड़ देंगे हम। ऐसा ही करेंगे ना, क्योंकि हम तो इतना फ्रंट फुट पे जा रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये ऐसा ऐसा, ये मैं बता दूं, ये तो हम यहाँ पर आप लोग हैं सुनने वाले, जिनको पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। कितने लोग इसको जो वो मेरी बात को, मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, मेरे से इंशाल्लाह भूल भी जाएंगे आप लोग। कितने लोग मुखालिफ भी होंगे, तो ये 2 4 5 लोग। लेकिन जो दुनिया जिस तरीके से जा रही है, जिस तरीके से जो वो एक सेटअप बनाया जा रहा है, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि तबर्रा वबर्रा सब ख़त्म हो जाएगा। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। हम अपने बच्चों को तस्बीह करना सिखाते हैं, तस्बीह पढ़ना सिखाते हैं। कोई है जो अपने बच्चों को तबर्रा करना सिखाते हैं? हम नहीं, ख़त्म हो चुका है हमारे। वो बहरहाल होंगे आप लोग इंशाल्लाह, आप लोग, लेकिन एक उमूमी लिहाज से नहीं। ये किसी को बुरा भला नहीं कहो, इंसान का अखलाक तकाजा नहीं करता है। मैंने कहा कलमा पढ़ना भी छोड़ दें। शैतान को भी बुरा मत कहें, शैतान को भी क्यों, वो भी तो खुदा की मखलूक है। शेख तूसी क्या फरमाते हैं? शेख तूसी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल करता है और तबर्रा नहीं करता, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर तबर्रा नहीं करता, हाँ तकय्या है तो एक अलग बात है, तकय्ये में नहीं करता सही है, लेकिन एक आम हालत में अगर वो तबर्रा नहीं करता, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अब ये एक बात मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ कर दूं, नमाज इमाम जमात के लिए शर्त है कि वो शिया इस्ना अशरी होना चाहिए। बाकी जो अहले सुन्नत के भी नमाज है, वो क्या है? नमाज
वो शक्ल व सूरत है नमाज की, वो नमाज जमात नहीं है, वो शक्ल व सूरत है, शक्ल व सूरत है, वो नमाज जमात नहीं है। और जमात शिया के पीछे सही है। शेख तुसी कहते हैं कि अगर कोई शख्स तबर्रा नहीं करता तो उसके पीछे नमाज जमात पढ़ना सही नहीं, उसको पेश इमाम नहीं बनाया जा सकता है। खूब ये आयत थी जिसको हमने सरनामा कलाम करार दिया। अब अभी तक तो हमने शिकवा शिकायत किए, अब देखें कि हम दलील से बात करते हैं कि कुरान और अहादीस लानत, बरात, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी सब के बारे में रिवायात क्या कहती हैं। ये आयत की जिसको सरनामा कलाम करार दिया, सोचा था कि मैं देख कर आऊँगा, मैं भूल गया। गुमान कभी यही है कि इंशाल्लाह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57, मेरे जहन से ये बात निकल गई, देखनी थी मुझे ये बात। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57, ये दो आयत है ये दो आयत है, आयत नंबर 56, आयत नंबर 57, ये दोनों आयत बिल्कुल एक साथ सूरह अहज़ाब की। एक मवद्दत की आयत है, एक बरात की आयत है, एक विलायत की आयत है, एक बरात की आयत है। हम एक जुमला कहते हैं अहले मिंबर, एक जुमला कहते हैं, क्या कहते हैं? अहले मिंबर। अहले मिंबर कहते हैं कि दुरूद एक वो वाहिद इबादत है जो खुदा अंजाम देता है। कहते हैं, सुना है आप लोगों ने? हाँ, अगरचे खुदा इबादत नहीं करता है, ये गलत जुमला ही है। इबादत का मतलब क्या है? बंदगी करना, खुदा बंदा नहीं है। लेकिन मजाजन खुदा एक काम जो करता है जो हम और खुदा में मुश्तरक हैं, वो क्या है? इन्नल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत नंबर 56 है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56। नेक्स्ट आयत, अच्छा ये दुरूद की आयत कहलाती है। सही, दुरूद क्या है? विलायत है, मोहब्बत है। दुरूद विलायत और मोहब्बत है। इसके बाद वाली आयत हम उसका जिक्र नहीं करते हैं। अगर दुरूद अगर वो काम है जिसको खुदा अंजाम देता है, तो लानत भी वो काम है कि जिसको खुदा अंजाम देता है, कि जिसकी ये आयत कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह। बिल्कुल नेक्स्ट आयत इस आयत दुरूद के, कि जो शख्स अल्लाह को अज़ियत देने वाला है, रसूल को अज़ियत देने वाला है, खुदा दुनिया और आखिरत में उस पर लानत करता है। हम खुदा से ज़्यादा पाक व पाकीज़ा हैं, हम लानत नहीं करेंगे। हम क्यों किसी को लानत करें? खुदा से ज़्यादा पाक व पाकीज़ा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लानत मत करो। क्यों नहीं? कुरान कर रहा है लानत। मैं एक बात कहता हूँ, कुरान की आयत है, ये तो तमाम मुसलमानों को करना चाहिए। कुरान की आयत है, कम से कम इस तरीके से तो लानत करें। पूरा जहान, पूरा उम्मत मुस्लिमा मिलकर इस तरह कहें, खुदाया इस आयत में तूने कहा कि तू दुनिया और आखिरत में उस पर लानत करता है जो अल्लाह को अज़ियत देता है, जो रसूल को अज़ियत देता है। हम सब मिलकर लानत करते हैं उस पर कि जो अल्लाह को अज़ियत देने वाला, जो रसूल को अज़ियत देने वाला है। खूब इस तरीके से लानत तो किया जा सकता है ना, कम से कम मुसलमान इस तरह तो लानत करें। चलें, छोड़ दें मिज़दाक में कौन है अल्लाह को अज़ियत देने वाला, कौन है रसूल को अज़ियत देने वाला। अभी हम उस पर हम नहीं कहते, आप भी मत कहो, कोई बात नहीं, कम से कम इस तरह कहो। क्यों इस आयत पे हमने ये काम किससे मखसूस कर दिया है? मलंगों से। यानी हमने इबादत इलाही को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इतना गिरा दिया कि हम कहते बाबा ये मलंगों का काम है।
ये इंसाफ है? कुरान खुदा दुनिया और आखिरत में उस पर लानत किसको? जो अल्लाह को अजियत देने वाला है, जो रसूल को अजियत देने वाला है। तो अब यहाँ तक बात आ गई तो सिर्फ दो जुमले सुन लीजिए, दो जुमले सुन लीजिए, हमारी तारीख से नहीं, मुसलमानों की तारीख से दो जुमले। रसूल ने फरमाया, तमाम मुसलमानों की किताबें, मोतबर किताबों मौजूद है। रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया रसूल ने फरमाया फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी फमन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी। फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। और कुरान क्या कहता है? जिसने रसूल को अज़ियत दी खुदा दुनिया और आखिरत में उस पर लानत करता है। अब किसने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अज़ियत दी? सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी मोतबर तरीन किताब सही बुखारी, उसकी किताब उसमें है कि एक साहब ये फरमाते हैं, नहीं हाँ, कि सही बुखारी है, लिखते हैं कि बिनते रसूल इस दुनिया से गई, अगरचे बुखारी में नाम है, मैं तक़य्यतन नाम भी नहीं ले रहा हूँ, बिनते रसूल इस दुनिया से गई और बाज़ लोगों से गज़बनाक थी। 2 + 2 4 है या नहीं है? बिनते रसूल बाज़ लोगों से गज़बनाक थी। और रसूल ने फरमाया, जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया, फ़ातिमा को अज़ियत दी, उसने मुझे गज़बनाक किया, उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। और कुरान क्या कहता है? जिसने रसूल को गज़बनाक किया, अज़ियत पहुँचाई, खुदा दुनिया और आखिरत में उस पर लानत करता है। 2 + 2 4 है। हम इतने पाको पाकीज़ा हो गए, नहीं फिर भी हम नहीं करेंगे। हम अपनी ज़बान को क्यों गंदा करें? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खूब ये आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया। इसके अलावा कुरान में लानत मैंने तो काउंट नहीं किया, जैसा कि बयान करने वालों ने बयान किया, शायद किताबों में भी मैंने पढ़ा, ज़ाहिरन 49 टाइम्स लफ्ज़ लानत आया है। 49 टाइम्स। हो, इसके अलावा हमारे पास कसरत के साथ, इतनी कसरत के साथ रिवायात है कि लानत ज़रूरियात इस्लाम को छोड़ दें, फ़िलहाल ज़रूरियात मज़हब तशय्युअ में से है कि अगर कोई शख्स लानत को नहीं मानता, वो इस्लाम से अगर खारिज हो या ना हो, लेकिन मज़हब तशय्युअ से क़त्अन खारिज है। इस बात का ख्याल रहे, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात का ख्याल रहे, तक़य्या, ये जो मैं कह रहा हूँ लानत 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 लानत, इसका मतलब ये नहीं कि हम चौराहे पर जाएं और लानत करना शुरू करें, हम लाउड स्पीकर पर निश्चय पार्क में या किसी उमूमी जगह में जाके जो वो लानत करें, नहीं। कुरान की आयत तो मिंबर से हम पढ़ें। और बहरहाल आप लोग ख़वातीन जो मजालिस पढ़ती हैं, आम तौर पर एक घर की मजलिस होती है, एक बंद कमरे की मजलिस होती है, यानी मसलन एक घर की मजलिस है, और उसमें बग़ैर नाम लिए हुए इन अहादीस को बयान किया जाए, आयात इलाही को बयान किया जाए। ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है आले मोहम्मद किसी को बुरा नहीं कहते, खूब गलत कॉन्सेप्ट है ये। मैंने कहा ना, हमारे अल्लामा मजलिसी की किताब बिहारुल अनवार 3 जिल्दें। इस मसले बरात को उन्होंने बयान किया, जिसमें कई दुआएं हैं, कई रिवायात है जिसमें लानत की फजीलत बयान की गई। मसलन एक रिवायत आपकी खिदमत बयान करूँ, बेशुमार रिवायात है कि अगर कोई शख्स दिन की इब्तिदा में एक मर्तबा उन दोनों पर लानत करता है, खुदा उसके दिन भर के गुनाह को नहीं लिखता है।
और अगर रात को अगर वो तो ये इन दोनों के ऊपर लानत करता है, खुदा रात भर के गुनाह को नहीं लिखता है। अब ये एक तफसील तलब बात है। बाज़ लोग यहाँ पर एक एतराज़ करते हैं, पता नहीं आप लोग के जहनों में एतराज़ आया या नहीं आया, वरना एक एतराज़ आता है क्या, अच्छा इसका मतलब ये कि लानत करने के बाद जितने गुनाह करने हो कर लें। ये अजीब मुश्किल है। हम गिरिया पर गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं भाई गिरिया गुनाहों को मिटा देती है, इसका मतलब है मजलिस में जाने से पहले गुनाह कर लो फिर गिरिया कर लेंगे। फिर तो जाके इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को पढ़ाइए, मौला अब ऐसी रिवायत नहीं सुनाया करें, हमें गुनाह करने का दिल चाहता है। खुदा ने अक्ल दी, हमें मालूम है इन रिवायतों का मतलब क्या है। इन रिवायतों का मतलब ये है, देखें एक बात याद रखिएगा, मासूम कितने हैं हमारे पास? 14 हैं। इंसान नफ्स गालिब आ जाता है, कभी इंसान गुनाह कर जाता है, इंसान गुनाह कर जाता है। इन रिवायतों का मतलब क्या है? इन रिवायतों का मतलब ये कि इस हदीस पे एतमाद करते हुए गुनाह ना किया हो, इस हदीस पर एतमाद करते हुए गुनाह ना किया हो, ये मुराद है। चाहे गिरिए की हदीस हो, चाहे हज की, हज पे तो कोई नहीं कहता है, हम लोग वहाबी लोग हैं, हम लोग हज पे तो कोई नहीं कहता। उलमा तो हज पे भी ये रिवायत सुनाते हैं कि जो शख्स हज पे जाता है खुदा उसके सारे गुनाहों को, नहीं पढ़े मौलाना इस किस्म की रिवायत, लोग गुनाह करेंगे नहीं, इस पे कोई नहीं कहता है। मजलिस में एतराज़ करेंगे, ज़ियारत इमाम हुसैन पर एतराज़ करेंगे, ऐसी रिवायत नहीं पढ़नी चाहिए हमें। क्यों? लोग गुनाह करेंगे। नहीं, खुदा ने अक्ल दी है, मालूम है इस हदीस का मतलब क्या है। चाहे ज़ियारत के बारे में हो, चाहे हज के बारे में हो, चाहे गिरिए के बारे में हो, चाहे लानत के बारे में हो, इन रिवायतों का मतलब ये है कि इस अमल पर एतमाद करते हुए कोई गुनाह ना करे। मेरी बात समझ में आई? ये जवाब समझ में आया? यानी कोई शख्स ये कहे कि मैं लानत कर लूँगा लिहाजा मैं अभी गुनाह कर लेता हूँ, मैं, या मैंने लानत कर ली अब गुनाह करूँगा तो गुनाह का कोई असर नहीं होगा, नहीं। हाँ, इंसान नफ्स परस्ती करते हुए, नफ्स की पैरवी करते हुए गुनाह कर जाए, वो गुनाह माफ़ हो जाएगा। ये मतलब है इन हदीस का। सवाल है किसी का? नहीं, मैं तो खूब तवज्जो किया आपने, मेरी बात वाज़ेह हुई। यानी ये एतराज़ का जवाब क्या है? एतराज़ क्या है? पहले बताएं एतराज़ क्या है। एतराज़ ये कि इस किस्म की रिवायत हमें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए इन रिवायतों पढ़ने से क्या होता है, इंसान को गुनाहों का शौक, गुनाहों में आज़ाद होता है। जवाब क्या है इसका? पता नहीं क्या कहा आप लोगों ने, लेकिन इसका जवाब ये है कि इंसान इन रिवायतों पर एतमाद करते हुए गुनाह करेगा, वो माफ़ नहीं होगा। ये लॉजिकल है। बाकी इंसान जो एक नॉर्मल रूटीन में जो इंसान की ज़िंदगी है, इंसान कभी गुनाह कर जाता है तो वो माफ़ हो जाएगा, वो माफ़ हो जाएगा। लिहाजा खूब बस ये कि ये लानत की एक फजीलत और बेशुमार फजीलतें हैं। रिवायत का जुमला है, इमाम की जो आइमा है हमारे, उनकी 3 किस्म की ज़िंदगियाँ हैं, 3 किस्म के अदवार है, 3 किस्म के दौर है, 3 किस्म के आप डिवीज़न करें आइमा की ज़िंदगी के। एक इमाम के ज़हूर का ज़माना, एक इमाम की गैबत का ज़माना, और एक इमाम के हुजूर का ज़माना जो न गैबत का ज़माना था न इमाम की हुकूमत का ज़माना था। हत्ता अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह, हत्ता अमीरुल मोमिनीन, जब अमीरुल मोमिनीन की ज़ाहिरी हुकूमत थी 4.5-5 साल, वो भी इमाम की एक तक़य्ये वाली इमाम की हुकूमत थी। ये 3 अदवार हैं, ये 3 डिवीज़न हैं। बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले दो जो ज़माना है, पहला 2 कौन कौन सा? जब इमाम हाजिर थे
लेकिन इमाम की हुकूमत नहीं थी, और दूसरा ज़माना इमाम की गैबत का ज़माना। ये दोनों मिलकर एक ज़माना कहलाता है। और इमाम की दौलत हक़्क़ा, इमाम की हुकूमत हक़्क़ा जब कायम हो जाएगी, ये दो है, दो ज़माने हैं। इमाम फरमाते हैं ये वाला जो दौर है जब इमाम की हुकूमत कायम नहीं है, यानी ज़ुहूर से पहले का ज़माना, इस ज़माने में अगर कोई शख्स हमारी नुसरत करना चाहता है, नुसरत क्या है? 11वें इमाम से हदीस है, बड़ी तवील हदीस है, फिलहाल टाइम नहीं है उसको हम तफसील से बयान करें, वरना उस हदीस में अलम, ताबूत और इन तबरुकात को चुमने की दलील मिल जाएगी हमें। खूब तवज्जो करें कि ये दो पीरियड्स हैं हमारे पास, दो पीरियड्स हैं। 11वें इमाम से एक हदीस है, 11वें इमाम से भी हदीस है और छठे इमाम से भी हदीस है, और तकरीबन एक ही अल्फाज है, लिहाजा मालूम नहीं कि ये दो रिवायत है या एक ही रिवायत है, क्योंकि 11वें इमाम ने छठे इमाम का नाम लिया था। कि गैबत यानी ये जब इमाम की हुकूमत कायम नहीं है, उसमें आइमा की नुसरत किसको कहते हैं? रिवायत का जुमला है, जो शख्स इस ज़माने में हमारी नुसरत से आजिज है, वो तन्हाई में बैठकर हमारे दुश्मनों पर लानत करता है, खुदा उसकी आवाज़ को, उसकी लानत को आसमान के फरिश्तों तक पहुंचाता है। जी जो शख्स हमारी नुसरत से आजिज है, तन्हाई में बैठकर हमारे दुश्मनों पर लानत करता है, खुदा उसकी आवाज़ को आसमानों तक पहुंचाता है, फरिश्तों तक उसकी आवाज़ पहुंचती है, और वो फरिश्ते उस साहिबे जो लानत दे रहा है उसके हम ज़बान होकर दुश्मनान आले मोहम्मद पर लानत करते हैं वो फरिश्ते। और उसके बाद का जुमला क़यामत का जुमला है, उसके बाद का जुमला ये है, और वो फरिश्ते उनको लानत करते हैं जो लानत नहीं देते। जो लानत नहीं देते। खूब, ये नुसरत आले मोहम्मद है, ये नुसरत है गैबत के ज़माने में। ये वजीफ़ा है हमारा, जिम्मेदारी है हमारी। खुलासा ये कि अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं। वो लोग आए ये जो कहते हैं कि अहले बैत बुरा भला नहीं कहते, गलत है ये जुमला। अमीरुल मोमिनीन दुआए सनम कुरैश पढ़ा करते थे। ज़ियारत आशूरा कमान नोकिल आगे सीस्तानी कहते हैं कि असह सनद के साथ ज़ियारत आशूरा साबित है। असह सनद किसको कहते हैं? सही की सुपरलेटिव डिग्री, सही को कहते हैं। असह यानी बहुत ज़्यादा इसके जो रावी है वो इंतहाई मोतबर तरीन रावी हैं। आज गैरनी अपने ज़ियारत आशूरा का इनकार करते हैं, और अगर ज़ियारत आशूरा को मान भी लेते हैं तो प्रिंट करते हैं तो नीचे का जो आखिरी के जो लानत का हिस्सा है उसको डिलीट कर देते हैं। ये खयानत है, याद रखिएगा, ये खयानत है, दीन आले मोहम्मद के साथ खयानत है। ये दीन आले मोहम्मद के साथ खयानत है। अब लोग कहते हैं दुआए सनम कुरैश कफहमी। कौन है कफहमी?
मफातिहुल जिनान शेख अब्बास कुम्मी जिन 3 या 4 किताबों से दुआओं को जमा करते हैं उसमें एक कफहमी है। वो कहते हैं कि रफ़ीउल मंजिलत रिवा दुआ है, ये बेहतरीन दुआ है, दुआए सनम कुरैश। क्या है दुआ सनम कुरैश? खुदा इन दोनों पर लानत कर, इन दोनों की बेटियों पर लानत कर। मैं एक जुमला कहता हूँ कि शायद मुमकिन है मेरा इसमें डिलीट हो गया हो, डिलीट कर दिया जाए ये जुमला, लेकिन ये जुमला इंशाल्लाह डिलीट नहीं होगा। मैं आलम इस्लाम को ये दावत देता हूँ, शियों को तो देता हूँ क्योंकि शिया हम भी जो वो हो चुके हैं, सूरह तहरीम को जाके खोलिए, सूरह तहरीम को, आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। नबी की बीवी को बुरा भला कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? कुरान हजरत लूत और हजरत नूह की बीवी को जहन्नुमी करार दे रहा है। हजरत लूत नबी है या नहीं है? भाई नबी का एहतराम होता है ना, तो उनकी बीवी को कुरान जहन्नुमी कह रहा है। हजरत नूह नबी है, नबी का एहतराम होता है, कुरान उनकी बीवी को जहन्नुमी कह रहा है, और काफिरों के साथ उसको उनको तशबीह दी जा रही है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। और सूरह तहरीम की शुरू की आयत देखें, सुन्नी शिया सब ने सूरह तहरीम को किसके लिए करार दिया है? ये जो एक सवाल आया कि जो मैं नहीं पढ़ूंगा, उस सवाल में वाज़ेह है, अगरचे मैंने अपने 5 जुमलों में बता दिया, उन दोनों पर, उनकी बेटियों पर। सूरह तहरीम पढ़ लें, सूरह तहरीम से बात वाज़ेह हो जाएगी। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिलहाल माइक पे नहीं कहूँगा मैं, बस एक जुमला मैं कह देता हूँ। छठे इमाम हर नमाज के बाद, छठे इमाम हर नमाज के बाद ताक़ीबात इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, ताक़ीबात इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, हर नमाज के बाद 4 मर्दों और 4 औरतों पे लानत किया करते थे। एक शख्स छठे इमाम की खिदमत में आया, इब्न रसूलुल्लाह, मैंने ये 2 लिबास सिए हैं, ये 2 लिबास सिए हैं। एक लिबास मैंने पहली तकरीर में आपकी खिदमत में ये कहा था, हमारे मिंबर पे पढ़े लिखे आने चाहिए। ये आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम, देखिए सिर्फ मसला ये नहीं कि मैंने किताब खोली, 2 रिवायत पढ़ ली, 2 रिवायत को पढ़ने के बाद मिंबर पे आके मैंने बयान कर दिया। हमें जो फ़क़ी होता है, जो मर्जी होता है, वो ज़ौक़े रिवायात से आशना होता है, ज़ौक़े कलाम आइम्मा से आशना होता है। उसको सही है कि, लेकिन उसको मालूम है कि भाई ये इमाम क्या कहना चाह रहे हैं, इमाम क्या कहना चाह रहे हैं, ये पता चल जाता है कि ये इमाम का कलाम है या इमाम का कलाम नहीं है। सारी ज़िंदगी उन्होंने काल अल इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, काल अल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, सारी ज़िंदगी उसमें गुजारी होती है। हमें पता चल जाता है ना ये आज खाना किसने बनाया है, या बाज़ औक़ात जो डाइजेस्ट पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, या किसी मखसूस राइटर की किताब पढ़ते हैं, या जैसे जो लोग शायरी से शगफ रखते हैं का ये अशार मसलन गालिब की लहन है, ये गालिब का अंदाज़ है, ये मीर अनीस का अंदाज़ है, या किसी ने निस्बत दे दी कि मसलन ये मीर अनीस का है, तो किसी ने कहा नहीं ये मीर अनीस का है, ऐसे अशार नहीं हो सकता है। ये इसको क्या कहते हैं? ज़ौक़। ज़ौक़। उलमा हमारे
आइमा के रिवायात का ज़ौक़ रखते हैं, जानते हैं कि ये कलाम इमाम है या नहीं है, ये कलाम आइमा है या नहीं है। ये इंतहाई ज़रूरी है। ये चूँकि हमारे पास ये शऊर नहीं है, लिहाजा मिंबर पे आकर क्या कहते हैं, मिंबर पे आकर ये जुमला आप लोगों ने भी सुना होगा, हमें वो अज़ादारी करना चाहिए कि जो आइमा ने की थी। सही जुमला है या गलत जुमला है? सही है। सही है, गलत जुमला ही है, तवज्जो कीजिएगा, यही मैं समझाना चाहता। अच्छा कि आपने गलत कहा, ये जो सही कह रहे हैं ना वो भी कोई ईमान से नहीं कह रहे हैं। तवज्जो करें कि हमारे पास कौन सी आयत है? एक आयत जिसका हमेशा जब भी मैं रुकता हूँ यूँ कहता हूँ, आये मवद्दत। आये मवद्दत का तकाजा क्या है? आये मवद्दत जिससे इंसान गिरिया करता है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है, उसकी मुसीबत को इंसान अपनी मुसीबत समझता है। अपनी औलाद, अपने भाई, अपने वालिदैन अगर बीमार हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, हम गिरिया करते हैं या नहीं करते हैं? खाना पीना छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? गम और हुज़्न तारी होता है या नहीं होता है? किसी को पढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है। तो जो माँ बाप, औलाद जब उनके मरने पर, उनके बीमार होने पर अगर हम गिरिया करते हैं और खाना पीना और सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो आइमा जिन पर हम अपने माँ बाप को, अपनी औलाद को कुर्बान करते हैं, जिसको अजर रिसालत कहा गया, अगर हम रो रो के मर भी जाएं तो भी हक अदा नहीं किया। तवज्जो करें, आइमा हमें रूल देते हैं, हमें कानून देते हैं। कानून क्या है? कानून ये है कि आले मोहम्मद का गम, अब आले मोहम्मद का गम ये कानून है। अब आले मोहम्मद का गम आप चाहे मातम करके करें, आप चाहे सियाह लिबास के ज़रिए से करें, आप चाहे बरहना पा चल कर करें, आप चाहे किसी भी तरीके से आप आले मोहम्मद के गम और हुज़्न का इजहार करें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके पूछें कि आया इमाम से कोई रिवायत आई है या नहीं आई है इस काम को अंजाम देने से पहले। नहीं, हमारे पास कानून है। कानून क्या है? मोहब्बत के नीचे गम और अंदू, हुज़्न, गम की कैफियत होनी चाहिए। इमाम फरमाते मेरे जद पर इस तरह गिरिया करो जिस तरह बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर गिरिया करती है। चौथे इमाम हमारे पास जो टाइटल है वो है गम और हुज़्न। अब गम और हुज़्न के अंदर जो भी आ जाए ये सब आज़ादारी का मिज़दाक बन जाए। अब इसके लिए आप नहीं जाएं क्या इमाम से कोई रिवायत आई है या नहीं आई है। तवज्जो किया मेरी बात? अब तवज्जो करें, शायद इस वाक़े से मज़ीद बात वाज़ेह हो जाएगी। एक शख्स इमाम की खिदमत में आए, यब्ना रसूलल्लाह, ये 2 लिबास मैंने सिए हैं, ये 2 लिबास सिए हैं। इस लिबास को सिया है अज़ अव्वल ता आखिर, मैंने सीने के दरमियान मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ा है। इमाम को क्या कहना चाहिए था? इसी ये जो आपने बात कही उसकी बिना पर इमाम को क्या कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? कौन सी रिवायत है, कहाँ से लेकर आ गए, क्यों बिदअत करते हो, यही कहना चाहिए था ना। इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कुछ नहीं कहा। आप सुने इस रिवायत को, इसको कहते हैं असहाब ज़ौक़ जानते थे, इमाम का ज़ौक़ जानते थे। यानी एक लिबास पर अगर दुरूद पढ़ दिया गया तो वो लिबास क्या बन गया? मुतबर्रिक बन गया। अब सवाल देखें का मौला ये एक लिबास जिसके अव्वल से आखिर मैंने दुरूद पढ़ा, रिवायत का जुमला। दूसरा लिबास मौला मैंने इसको अव्वल से आखिर सीते हुए आपके दुश्मनों पर लानत की थी, आपके दुश्मनों पर लानत की थी। इमाम ने यहाँ तक कुछ नहीं कहा कि नहीं कहा बिदअत मत करो, किस इमाम से तुमने सुना, किससे सुना? नहीं, इसको कहते हैं ज़ौक़। ये जो आज़ादारी है ना, ये हमारे पास मुसल्लम है। मरहूम मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी कहते हैं अगर आइमा के दौर में तक़य्या ना होता तो जो आज आज़ादारी थी वो आइमा के दौर में भी होती, वो तो तक़य्ये की वजह से नहीं हो सकी। खूब, अब तवज्जो करें, अब सवाल यहाँ तक ख़त्म नहीं है, अभी नूरुन अला नूर। अब आकर इमाम से सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहा है रावी सवाल करते हैं, मौला ये बताइए इन 2 लिबास में से किस में नमाज पढ़ना अफजल है? तो इमाम ने नहीं कहा ये कहाँ से बिदअतें लेकर आ गए।
इमाम ने बल्कि जवाब दिया। अब तबर्रा की अज़मत को सुनिए। इमाम फरमाते हैं जिस लिबास में तुमने हमारे दुश्मनों पर लानत की है, इसमें नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल है, इसमें नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल है। खूब, ये एक सवाल, अच्छा ये ऊपर नीचे सवालात हो गए होंगे तो माफ़ कर दिएगा। तो पहला सवाल ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम से ये रिवायत बहुत मिलती है, मासूमीन अलैहिस्सलाम से रिवायत बहुत मिलती है कि तुम उनके बुज़ुर्गों को बुरा ना कहो, क्योंकि पलट कर वो तुम्हारे बुज़ुर्गों को बुरा कहेंगे और तुम्हारे बुज़ुर्ग मोतबर हैं उनसे। ये जिनका सवाल है, मैं उनसे सवाल करता हूँ, ये जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा रिवायात है, आपने देखी है? मैं नहीं पूछ नहीं रहा हूँ, आप जवाब नहीं दीजिए, जिसका भी सवाल है वो नहीं बताएं कौन किसका सवाल है। ये देखिए, ये इंसाफ नहीं है। ये जिसने भी अगर ये बात कही है तो मैं क्या कहूँ उनको। अगर आपने सुनी होगी, ज़ाहिर आपने तो नहीं पढ़ी होगी कहीं। एक रिवायत है, इस रिवायत को समझें, इस रिवायत को समझें। और रिवायत को क्यों लेकर आती हैं? कुरान को लेकर आए। कुरान कहता है कि उनके खुदाओं को बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहेंगे। इसको कहते हैं समझना, हदीस आयत को समझना। ये नहीं कह रहे, ये रिवायात, ये आयत ये कह रही है कि तुम उनके सामने ये काम अंजाम ना दो। अब मैं इज्तिहादी एक इस्तिलाह इस्तेमाल करूं कि एक नहीये मौज़ूई होता है, एक नहीये तरीक़ी होता है। अब जिनसे आपने पूछा है उनसे पूछ लीजिएगा नहीये मौज़ूई क्या होता है और नहीये तरीक़ी क्या होता है। मैं फ़िलहाल नहीं बयान कर सकता, टाइम नहीं कि मैं इस इस्तिलाह की तशरीह करूँ कि एक नहीये मौज़ूई होता है और एक नहीये तरीक़ी होता है। लेकिन ये रिवायत को मुझे ये बताएं, चलें ये बात मैंने मान ली, ये एक हदीस है, मैंने कहा एक हदीस, ये एक हदीस पे अमल करूं या सैकड़ों हदीसों पे अमल करूं? ऑब्वियसली मालूम है, लॉजिकल, सैकड़ों रिवायात, कुरान की आयत। दूसरा इसका मतलब वही है जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया कि इसका मतलब ये है कि उनके सामने ये काम मत करो, उनके सामने ये काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे आइमा हक पर है। फुजूल में तुम कोई ऐसा काम करोगे, तवज्जो करें, ये जो हमारे हमने एक फैशन बनाया हुआ है, हम मातम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। यानी वाकई कोई ऐसे माँ बाप देखे आपने जो औलाद के मरने पर इसलिए गिरिया करें ताकि लोग देखें? कितने जालिम हैं हम अहले बैत से। हम इसलिए गिरिया करेंगे ताकि लोगों को दिखाएं। ये मोहब्बत हमारी। मोहब्बत में क्या करता है इंसान? लोगों का इंतजार करेगा या गिरिया करेगा? हाँ, लोगों के लिए गिरिया नहीं होगा उसका। हम अहले बैत की इतनी सी मोहब्बत को भी नहीं समझे हैं, इतनी सी मोहब्बत को भी हम नहीं समझे हैं। इसी तरह लोग, हम दुश्मन, हम उनके सामने तबर्रा करेंगे। बाबा तबर्रा एक इबादत है, इखलास है, किसी को बताना नहीं है। बैठकर दुश्मनाने आले मोहम्मद से बरात और लानत, उस रिवायत में बयान किया कि खलवत में बैठकर तुम्हारी विलायत, तुम्हारी मवद्दत का इम्तिहान है। खुदा हर बंदे की मवद्दत को बढ़ाना चाहता है, हर बंदे की विलायत को बढ़ाना चाहता है, चाहे मोहब्बत और दोस्ती के ज़रिए से, चाहे उनके दुश्मनों की बुग़्ज़ और अदावत के ज़रिए से। और वो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मलए आम में करें, स्पीकर पे करें, लोगों के सामने करें। ये एक इबादत है। मैं तन्हाई में बैठकर मैं गिरिया कर रहा हूँ, मगर ज़रूरी है गिरिया मजलिस में ही होना चाहिए। बस ये इंशाल्लाह, चूँकि मैं हर सवाल का जवाब इतनी तफसील से दिया तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात है, बिहारुल अनवार में मुस्तनद और गैर मुस्तनद रिवायात हैं। ये इंशाल्लाह बाद में पूछ लीजिएगा, ये जब ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा कि कौन थे वो।
खूब, ये जो बिहारुल अनवार में मुस्तनद और गैर मुस्तनद, देखिए अभी एक तफसीली गुफ्तगू है। एक ज़ईफ़ रिवायत, दो ज़ईफ़ रिवायत, तीन ज़ईफ़ रिवायत, चार ज़ईफ़ रिवायत, पाँच ज़ईफ़ रिवायत, छः ज़ईफ़ रिवायत, अगर इतनी आप जमा कर लेना किसी मतलब के ऊपर, छः ज़ईफ़ रिवायत, तो फिर आप मुतमईन हो जाएं कि वो इमाम का फरमान है। इतना सारा झूठ नहीं हो सकता है। ये एक तरीका है। मैंने कितनी जिल्दें बताई बिहारुल अनवार की? 3 इतनी मोटी मोटी जिल्दें। तो उसके बाद, और ये हमारे पास सही सनद रिवायात भी मौजूद है इस सिलसिले में। मैंने कहा तवज्जो करें, मैं तालिब इल्म, आप तालिब इल्म, फ़कीह मुज्तहिद कहता है कि तबर्रा के बगैर दीन दीन नहीं है, तबर्रा के बगैर शिया शिया नहीं है। तो मसला सही रिवायत ज़ईफ़ रिवायत का नहीं है, ये तो हमारे मजहब और दीन का जुज़ है। अब इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं करना चाहता, वरना आपकी खिदमत में बयान करता, लेकिन ये बात याद रखिए कि 5-6 रिवायत अगर एक मौजू पे आ जाए तो फिर आप डाउट ना करें किसी उस मतलब के ऊपर। ये वाज़ेह कर दी कि लानत से मुराद गाली देना नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग समझ लेते हैं। चले आखिरी, वैसे तो टाइम ख़त्म हो गया, इस बात पर जो मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ, तवज्जो करें। 3 किस्म के लफ्ज़ हैं, लानत, सब और फोश, ये 3 लफ्ज़ हैं। फोश जो बाज़ार में, गली कूचों में, जिसको आम अफराद, अवाम गाली कहते हैं, फोश, वो जायज़ नहीं है मोमिन के लिए। क्यों जायज़ नहीं है? इसलिए नहीं कि वो लोग का कोई एहतराम है, वो लोग तो उस गाली से ज़्यादा बदतर है, बल्कि मोमिन की शान नहीं कि वो ज़बान से इसको अदा करे। ये हो गया फोश। अब आइए सब। सब किसको कहते हैं? सब का उर्दू तर्जुमा क्या करते हैं आप लोग? सब व शत्म का गाली देना। ये जो अरबी में सब है, इससे मुराद, इसकी मैं एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ। किसी को काफिर कहना, किसी को फासिक कहना, किसी को मुनाफिक कहना, किसी को कल्ब कहना, कुत्ता कहना, किसी को सुवर कहना, किसी को नजिस कहना, किसी को हैवान कहना, किसी को किसी किस्म के बुरे अल्फाज जो फोश की हद तक ना पहुंचे, उसको क्या कहते हैं? सब। सब कुरान में जा बजा ये लफ्ज आपको मिलेगा, तब्बत यदा अबी लहब, ये क्या है? सब है। अज़ल्लु मिन, कि हैवानात से बदतर है, ये क्या है? सब। तो कुरान में जा बजा ये आपको इस किस्म के अल्फाज मिलेंगे। तो जब कुरान सब दे सकता है, तो अब चले, ये रिवायत मैंने नहीं सुनाई थी, ये रिवायत सुन लें। ये मुझसे बाद में ले लीजिएगा, जिनका भी सवाल है ये मुझसे बाद में ले लीजिएगा, या मैं इसके पीछे नंबर लिख दूंगा, वो ले लीजिएगा। तवज्जो करें कि इमाम फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को जिस तरह नमाज सिखाते हैं, इस तरह अपने बच्चों को अपने दुश्मनों पर सब्र करना सिखाते हैं। कितनी बड़ी इबादत है ये। आइमा नमाज जहां सिखा रहे हैं, वहां पर ये सब करना सिखा रहे हैं।